यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा। हम कश्मीर में 3000 फीट में हो। अभी अभी आर्मी की गाड़ियां यहाँ से क्लोज कर निकल चुकी हैं क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है। यहाँ पर कुछ ही समय बाद बर्फ गिरेगी और यहाँ के लोकल लोग भी सब धारचूला में रहने प्रस्थान करेंगे। ये ट्रैक शुरू होता है दुक्तू से पंचाचूली बेस कैंप का। बेस कैंप पंचाचूली 2.5 किलोमीटर। धीमी गति से चलें, आप प्रकृति की गोद में हैं। प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लें, फूलों की घाटी का आनंद लें। अगर आप यहाँ आए तो पहले धारचूला रुकें और अगले दिन सीधा दुक्तू पहुँच जाएं। दुक्तू में आपको रहने के लिए होम स्टे मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपना सफर पंचाचूली 0 पॉइंट की ओर। मैं हूँ नीरज पंत और मेरे साथ चल रहे हैं जितेंद्र वर्मा और सुरदा। ये था धारचूला का लास्ट गांव दंतू, जहाँ से हमने 3 कप चाय लेने के बाद अपने ऊपर का सफर जारी किया। धीरे धीरे बढ़ेंगे हम पंचाचूली 0 पॉइंट की ओर। जो व्यू हिमालय का आप इस वक्त देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ आकर ऐसा ही शानदार नज़ारा दिखे। हो सकता है बादलों से ढका हुआ हिमालय आपको देखने को मिले। स्थानीय लोग बताते हैं किसी किस्मत वाले को ही ऐसा नज़ारा यहाँ आकर देखने को मिलता है। उसी स्वर्ग की तलाश में मैं और मेरे दो साथी काफिले के साथ चलते हुए। पंचाचूली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 5 चूल्हे माने जाते हैं। पांडवों के 5 चूल्हे लगे थे यहाँ पे, इसलिए इस पहाड़ी का नाम पंचाचूली भी पड़ा। सामने दिखाई देने वाली पंचाचूली चोटी के ठीक पीछे साइड पे मुनस्यारी स्थित है, या यूं कहें कि मुनस्यारी के ठीक पीछे साइड में अभी इस वक्त हम स्थित हैं। इस घाटी पर हर जगह सुंदरता फैली हुई है। पूरी घाटी पर मखमली घास बिछी हुई है, हरे भरे वृक्ष हैं तो कहीं भोजपत्र के सफेद वृक्ष हैं। मुनस्यारी और दारमा में ये कहावत है कि दारमा घाटी के लड़के सुंदर हैं और मुनस्यारी की लड़कियां, पर कोई यह भी बताता है कि दारमा की लड़कियां सुंदर हैं और मुनस्यारी के लड़के सुंदर हैं, क्योंकि पंचाचूली का जो फेस है दारमा की ओर खुलता है
और पंचाचूली के अपोजिट साइड में मुनस्यारी स्थित है। इसलिए ये तर्क दिया जाता है कि लड़कियां दारमा घाटी की ज़्यादा सुंदर हैं और लड़के मुनस्यारी के। अब लड़का या लड़की जो भी सुंदर हो, पर घाटी में ये बातें बताई जाती हैं। पंचाचूली कौन कौन भोजपत्र है ना ये सारे ऊपर। यह भोजपत्र के वृक्ष हैं। इनके बारे में आपने सुना ही होगा। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपनी रचनाओं को इन्हीं भोजपत्र के छाल पर लिखा। ये भोजपत्र उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। नदी न्योला नदी, न्योला नदी और न्योला ग्लेशियर। देखिए युवा गोरखा डांस करते हुए। पंचाचूली देखिए इनको, इनके ऊपर जो देवता आ गया है, नेपाल का देवता लग गया है। ओम बम बम बोले 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 पकड़ो, बोले पकड़ो, मुरली होड़ की ये वाली घाटी ने काफी ब्यूटीफुल, सो डाउन दियर ब्यूटीफुल वैली ऑफ दारमा। वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे। ये लो, तुम्हें ले रहा हूँ वीडियो पे। बहुत जोरदार पंचाचूली पीक। अभी हम पंचाचूली यानी कि मुनस्यारी के अपोजिट साइड पे हैं, यानी कि यहाँ से उल्टा है और मुनस्यारी जो है इसके उल्टे में है।
भोलेनाथ, भोलेनाथ, लेग स्टिक। पहली गेंद। दूसरी बॉल, दूसरी बॉल। बाद में लेंगे। क्या था? इस बार बाउंसर। बच गया, बच गया। ओह वाओ, इसके साथ 10,000 रन पूरे। बोले धने स्वर बोले क्या वो? अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, रेफरी भी भोलेनाथ है और अंपायर भी भोलेनाथ। उन्होंने यही पिच चूज किया। वो निकाले इसको, सेम रख साबो। दे रहा है मेरे को देगा साबो, वो बोले दे ले उस। शाबाश इसको निकाल ले इसको। स्टेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर की याद दिलाई उन्होंने। तीन बॉल साथ। अब जिसका प्रदर्शन अच्छा रहा उसको बैटिंग पहले दी गई है हमको। वाइड। ये डाल दिया सूर्या ने। ओह यस यस यस। ये ट्रू ही लो आप बता के। छीन गया यार लो। घंट लगा भी दो फिर। यस। ओ बढ़िया, पकड़ ले। इसके बस का नहीं है। गिलास नहीं है फिर। लगे तो बेचा गिलास। शायद कितनी है यार।